मैं बात करने वाला हूँ नीट 2024 की रिजल्ट जो आया हुआ है। उसमें कुछ धांधली और कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ हमारे देश के युवा सुसाइड कर लिए हैं। मैं कहता हूँ कि याद करो वो दिन जब आपके माँ बाप आपको पैदा किए थे और आपको उंगली पकड़ के और चलाने का प्रयास किए थे और आपको ये चीज बताए थे कि बेटा आप गिरोगे तभी उठोगे। आपने काफी बार गिरा भी होगा जब आप छोटे से थे और साइकिल चलाना स्टार्ट किए थे। जब आप बड़े हुए तो मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट हुए। वैसे ही जिंदगी है कि आपको जिंदगी सीखने की जरूरत है। अगर एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है तो आप जिंदगी बदलना स्टार्ट कर दो। देश के हमारे जितने भी युवा हैं रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। न सरकार ध्यान दे रही और न सरकार के साथ साथ में देशवासियों के युवा ध्यान दे रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि सरकार को ही चेंज कर दिया जाए, या उसके साथ साथ में कुछ ऐसा काम किया जाए कि मैं ही रोजगार 4 लोग को दूं। तो बंद करिए सरकार के ऊपर कभी भी कमेंट करना बंद करिए और अपने आप में एक सुधार लाइए और कभी भी जान देने की कभी भी कोशिश ना करिए। आपकी एक एग्जाम, आपकी 1 साल की पढ़ाई आपकी जिंदगी नहीं बना सकती है, ना आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। क्योंकि इसलिए कि आपकी 1 साल की पढ़ाई बैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे साल भी एडजस्ट कर लोगे। लेकिन आपकी जिंदगी चले जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। वो माँ बाप जो माँ बाप आपको पैदा किए थे वो टूट जाएंगे और इस तरह टूटेंगे कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। वो यही सोचेंगे कि मैं शायद जन्म ही ना दिया होता अपने बच्चों को तो ही ठीक था। हालांकि बताइए कि आप एक एग्जाम के लिए सुसाइड कर ले रहे हैं, आप 1 साल की पढ़ाई के लिए आप अपने जीवन दे दे रहे हैं। ये कौन सी मर्दानगी है, ये कौन सी देशभक्ति आप सबके अंदर में प्यार है। अगर देशभक्त बनना है तो भगत सिंह बनो कि हंसते हंसते देश की जब जरूरत पड़े तो जान दे दो। अब्दुल कलाम बन के दिखाओ, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी बन के दिखाओ, उनके रास्ते पे चलना स्टार्ट करो। अगर नेता लोग नहीं नौकरी दे रहे हैं तो नेता बन के एक दिन औकात है रोजगार लेके आओ। अगर नहीं नेता बन सके हो तो कुछ ऐसा काम करो कि जिससे 2-4 नौकरियां आप खुद लाके पैदा करो, लेकिन कभी भी जान देने की कोशिश ना करो। कहते हैं कि जिंदगी से उजालों जुगनुओं से जिंदगी से जीना चुराया है, अब तब जाके मैंने ये मुकाम पाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अंधेरा को काटने की कोशिश करिए, अंधेरे में उजाला लाने की प्रयास करिए, ना कि आप उजाले से अंधेरा में जाने के प्रयास करिए। कभी भी सुसाइड करने की कोशिश ना करिए और कभी सुसाइड के बारे में सोचिए ना। आपकी एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। आपकी एक एग्जाम आपको भले सफल कर सकती है, आपकी एक एग्जाम आपकी लाइफ बना सकती है, लेकिन आपकी एक एग्जाम खराब होने की वजह से आपकी जिंदगी नहीं बता सकती कि आपको करना क्या है, आपको तय क्या करना है। प्लीज सुसाइड ना करिए, नहीं तो एक दिन ये बहुत बड़ा कारण बनेगा। आप सभी को देख के आज देश में 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं, देख दाग के बच्चे एक दिन 100 लोग करेंगे। तो ऐसा काम करना बंद करिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप इस पे कड़ी से कड़ी ध्यान दीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। एनटीए के जितने भी अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर उसमें जो भी पकड़ में आए उनको सजाए एक ही चीज दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। क्योंकि जितने भी बच्चे जान दे दिए हैं, क्या वो जान ला के दे सकते हैं? एनटीए के जितने भी अधिकारी और जितने भी उसमें कर्मचारी लोग हैं जो धांधलीगिरी करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा? आप क्यों साइलेंट बैठे हैं? ठीक है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? देखिए, अहंकार सभी का रहता है और अहंकार सभी का जाता है। कहते हैं कि आज तेरा है तो कल मेरा भी रहेगा, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। और मैं देशवासियों को निवेदन करूंगा, जब कभी युवा की परिस्थिति गिरे के टाइम में आप उनको हौसला बढ़ाने की कोशिश करिए। कभी भी जब आप कोई देश के बारे में अच्छी बात बोलना रहता तो नहीं बोलते हो। आज अयोध्या को लेके चर्चित में सब लोग हो कि वहां पे जाओ तो प्रसाद ना लो, वहां पे जाओ तो अगरबत्ती ना लो, वहां पे जाओ तो ये ना करो। ये कोई देश भक्ति नहीं है, ये कोई देश की परंपरा नहीं है कि आप इस तरीके से बयानबाजी कर सकते हो। राम जी हमारे दिमाग में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता है। अयोध्या के सांसद कौन बनने इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राम भक्ति हमारे देश के हर एक युवा के कूट कूट के अंदर में भरा हुआ है। ये आप सबके कहने से कोई अगरबत्ती बारने नहीं जाएगा, आप सबके कहने से कोई प्रसाद वहां पे नहीं लेगा, ये आप भूल जाइए। और आप जैसे लोग इस देश में रहोगे तो ये सोचोगे कि हम
देशभक्ति को खत्म कर देंगे। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, देशभक्ति है, देशभक्ति था और देशभक्ति रहेगा हमेशा। तुम जैसे कायर लोग इस देश का कुछ नहीं कर सकते हो, हम जैसे लोग इस देश में रह के और आप सभी लोग से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो इस देश के लिए और राम जी के लिए जान भी दे सकते हैं। वह लास्ट में एक ही बात कहना चाहते हैं कि जय श्री राम थे और हैं और हमेशा रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। ना मैं बीजेपी वालों का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं समाजवादी से करता हूँ, ना बसपा का, ना किसी कर सकता हूँ। लेकिन राम जी को सभी लोग कहते थे, बीजेपी के उम्मीदवार नेता कहते थे कि राम जो चाहेंगे वही होगा। तो आज अगर राम जी चाह रहे हैं तो क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों मिर्चा लग रहा है? आज क्यों बोल रहे हो कि हिंदू, अयोध्या में कोई हिंदू नहीं रह गया है? भाई हिंदू है कौन? हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चला रहे हैं, आप खटाखट खटाखट चला रहे हैं। जितने लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, जाओ करो कमेंट और बताओ कि अयोध्या में जाके और परेशान न लो। अयोध्या वालों को ट्रोल किया जा रहा है, अयोध्या वालों को परेशान किया जा रहा है। अरे भूल जाइए और एक नया कथन जीवन बिताने के प्रयास करिए और एक नया संदेश देने की प्रयास करिए कि देश में हम अगर जन्म लिए हैं तो कुछ अच्छा काम करेंगे। ये फालतूगिरी और ये ऐसे उल्टा सीधा बेवजह की पोस्ट करके आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं, स्टार हैं, तो आप जीरो हैं, कुछ नहीं है। बस जब आप चपेट में आएंगे बुलडोजर के तो पता नहीं कहाँ आप जाएंगे। बस लास्ट में एक ही बात कहते हैं कि जय श्री राम, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। जय हिंद।